और इंडी गठबंधन के हिस्सा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा भी खोले हुए हैं। इस मोर्चेबंदी में समाजवादी पार्टी के रुख ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे और आम के साथ मंच भी साझा करेंगे। समाजवादी पार्टी के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ा है, जो इस गठबंधन में खुद को अगवा होने का दावा करती रही है। माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उस पार्टी के बारे में जो निर्णय लेना है ये उनका अपना सोच है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर पूरे ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो काम वहाँ पर हुआ था उसको आज वो सब स्मरण कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को फिर मौका दें। कांग्रेस के जो चरित्र का पर्दाफाश इसलिए भी हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल को गोद में लिए घूमते हैं और अब विधानसभा के चुनाव में ड्रामा करते हैं कि हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव 24 तारीख को होना है वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये बता दें कि कौन से राज्य में किसका गला काटना है और किसको गले लगाना है, ये कांग्रेस को खुद नहीं पता। तो निश्चित तौर पर यह जो सियासत है ये अपने आप में विशेष है और यही आज हमारे विशेष का चर्चा का विषय भी होगा। आज यही हमारे विशेष का विषय भी है। आज हमारा विशेष है दिल्ली बंगले पर सियासी दंगल। आज हमारा विशेष है दिल्ली बंगले पर सियासी दंगल और इसी पर हम अपनी चर्चा को करेंगे। आज हम इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे और बंगले पर सियासी दंगल, दिल्ली की सियासत की बात करेंगे। बंगले पर सियासी दंगल, दरअसल ये जो सारी स्थिति रही है शीश महल से लेकर चीफ मिनिस्टर का बंगला और कब किसने खाली किया, कौन उसमें कितने एसी लगे और क्या सुविधाएं रही, शीश महल से लेकर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का आवास रहा वहां तक की बात हुई। तो दिल्ली में बंगले पर सियासी दंगल और इसमें तमाम आरोप और प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके सियासी नफा नुकसान भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और यही एक वजह है कि इसमें लगातार जो सियासी दल हैं वो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिवम छाबड़ा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शिवम जी आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो कि कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं राहुल लाल, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। और अगर हम इस चर्चा की शुरुआत बीजेपी के साथ शुरू करें, शिवम छाबड़ा आप विपक्ष में हैं चूंकि दिल्ली में, क्या ऐसी वजह है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आज तो लेकर जा भी रहे थे संजय सिंह मीडिया को और तमाम लोगों को दिखाने के लिए और कह रहे थे कि भाई दिखा दें हम जनता को, कुछ उसमें ऐसा खास है नहीं, आप ही लोग पीछे पड़े हुए हैं? भाई निखिल जी, ऐसी आज आवश्यकता क्या पड़ी कि संजय सिंह और उनके अन्य नेताओं को अब सीएम हाउस जाने की आवश्यकता पड़ गई? ये वही सीएम हाउस है जहां संजय सिंह जेल से छूटने के बाद में पहली बार नमस्कार करने गए थे। ये वही शीश महल है जिस शीश महल के अंदर में उनके बाकी नेता अपनी हाजिरी भरने जाते हैं। ये सब वाकफित है, ये कुछ छुपा नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन के अंदर में वो वीडियो भी पब्लिक डोमेन के अंदर जो भी आपके चैनल पे दिखाया भी जा रहा है, तो किसी प्रकार से कोई छुपाव की स्थिति तो है ही नहीं। स्थिति इसलिए है कि कल तक आप सरकार में थे, आचार संहिता दिल्ली में नहीं लगी थी, आप मुख्यमंत्री थे, चाहते तो कल ही ले जाते, इसमें क्या आपत्ति थी? पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आपका है, आप चलते हाथ पकड़ते और चलिए मीडिया को लिखाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। दूध दिखाना क्या चाह रहे थे? आपके ऐशो आराम की, आपके काली कमाई की सच्चाई उस शीश महल के अंदर जब्त है। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली वालों की हाय लगेगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली वालों की हाय लगेगी आम आदमी पार्टी। किस प्रकार का झूठा प्रपंच लगातार ही रच रहे हैं। भ्रष्टाचार का महल है शीश महल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, एक दिन पहले दिखा देते, क्या दिक्कत थी? क्या दिखा देते? हमने तो देखा है सारा।
मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वहीं रहते थे, हमको तो सारा पता है। शिवम जी खुद बता रहे हैं कि संजय जी जेल छूटने के बाद वहां गए थे। हम तो वो देखना चाहते हैं जिसका प्रोपोगंडा बीजेपी फैला रही है कि वहां सोने का टॉयलेट है, वहां ऐसा लगा हुआ पर्दा है, वहां ये है, वहां बार रूम है। ये सब चीजें कहां है? बीजेपी का पर्दाफाश करना है जो वो झूठ फैला रही है। अच्छा, ये जो कि स्क्रीन भैया पर आपको ही हमारी पता है, सुनिए जी, स्क्रीन पर आपको जो ही चल पता रहा है तो चलिए हमको दिखाइए कहां पे है। अब आप वीडियो बना रहे हैं, कहां से क्या कर रहे हैं। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आसान है कि आप कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी दिखाते रहिए झूठ लोगों को। अच्छा श्रीवास्तव जी, मैं जस्ट जिज्ञासा बस पूछ रहा हूं। सर मैं जस्ट जिज्ञासा बस पूछ रहा हूं, ये जो तस्वीरें चल रही थी अभी टीवी पे, ये गलत है क्या? मतलब एआई वगैरह से? सर मैं कह रहा हूं कि अगर ये सच है तो आज आप मीडिया को साथ लेकर के हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी वहां पहुंचे थे ना, तो क्यों नहीं देखने दिया? आप ले जाते अंदर, दिखाते कि साहब ये रहा सोने का टॉयलेट, ये रहा आपका शराब के लिए बार रूम बना हुआ है आपका, ये सारी चीजें दिखाते। एक्चुअली वहां कुछ है ही नहीं। ये सारा प्रोपोगंडा सिर्फ बीजेपी का फैलाया हुआ है। बीजेपी ने एक झूठ की जो कहानी गढ़ी है, उस कहानी का पर्दाफाश करने के लिए आज हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी जो कैबिनेट मंत्री दोनों गए थे। तो कि एक दिन भैया पहले हमको तो क्यों आज नहीं तक गए? दिखा नहीं, आप कम से कम हमको तो दिखा दीजिए। एक दिन आप पहले पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? सवाल है। तो ये शिवम जी को सीधा पता नहीं सवाल है। है। हम तो शिवम जी को आचार चैलेंज कर रहे संहिता हैं। दिल्ली चलिए, में अरे लगने शिवम जी के बाद सुनिए, में क्यों आप गए? चलिए ना सवेरे, कल मैं तक और आप आप चलते मंत्री चलिए, थे, आप कल दिखा आप दीजिए सरकार में हमको, थे। आप दिखा दीजिए, आप झूठा झूठा श्रीवास्तव जी एक सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। अथॉरिटीज जम गई हैं, दिल्ली के अंदर व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन के अधीन आ गई हैं, व्यवस्थाएं वहां के लोग इलेक्शन कमीशन के अधीन आ गए हैं, तो आज ही जरूरत कौन पड़ी? अरे मैं तो कह रहा हूं ना, आज ही सही, आज भी क्या बुरा है? आज क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं आज क्या दिक्कत है? आज क्या दिक्कत है? चलिए सुबह आप चलते हैं, मैं चलता हूं, निखिल जी को ले चलते हैं, निखिल जी की टीम को ले चलते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों झूठ फैला रहे हैं दिल्ली की जनता में? ठीक है, क्यों इस तरह की बात फैला रहे हैं? अपनी बात का जवाब नहीं देंगे। कहते, हम तो कभी नहीं कहते। आप झूठ फैला रहे हैं दिल्ली की जनता के बीच में। दिखाइए वहां सोने का टॉयलेट, ले चलते हैं टीम को, मीडिया की टीम को, निखिल जी की टीम को ले चलते हैं। आप चलिए, मैं चलता हूं, सवेरे वहां मुलाकात होती है हमारी। आइए मुख्यमंत्री आवास पे, दिखाइए वहां कहां सोने का टॉयलेट बना हुआ है, कहां बार रूम लगा हुआ है, कहां पर्दे लगे हुए हैं, सारा दिखाइए। सुनिए झूठ फैलाने से नहीं होगा। सुनिए मत फैलाइए। सुनिए दोनों लोग सुनिए भाई, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। शिवम छाबड़ा सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कुछ कहिए मत, आप कुछ सुनाइए मत, आप चल के दिखाइए। ठीक है, बस अब आपका सवाल आ गया। अब ठीक है, को भी दिखाइए, ठीक है श्रीवास्तव जी आपका सवाल आ गया। अब शिवम छाबड़ा इस पर जवाब कहने की जरूरत नहीं है, कहने आप बहुत चुके, आप झूठ फैला रहे हैं। सुन तो लीजिए, आपकी तो पूरी पार्टी झूठी है। शिवम जी वो सुबह से शाम तक आपको झूठ बोल रहा है। श्रीवास्तव जी सुन तो लीजिए उनको, श्रीवास्तव जी सुन लीजिए। चलिए शिवम जी अब आप बोलिए। ठीक है, आपका सवाल है कि इतने आतुर हैं पुष्पेंद्र जी जाने के लिए। मुझे तो पता नहीं कि शायद आम आदमी या आप कार्यकर्ता की वहां पे अंदर जाने की अनुमति होगी भी कि नहीं होगी, या उसके लिए जेल जाना पड़ेगा तभी वहां जा पाएंगे। आपके हाथ में, आप चलिए दिखाइए ना, चुनाव निपटने दीजिए, आप दिखाइए ना, हमारे साथ चलिएगा। अच्छा एक बार बताइए, इससे पहले भी राहुल लाल का पर्दाफाश कर चुके अरे हैं। शिवम जी, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, आप चलिए ना। आपने देखा है, आपने देखा, आप बताइए, आपने देखा है, आपने देखा है, जाना पड़ेगा। नहीं मेरा जवाब दीजिए, आपने देखा है, आपने देखा है तो बताइए, जाना पड़ेगा, आपने देखा है। एंट्री शीशमहल में होगी। शिवम जी, अच्छा सुनिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं इसमें आपने देखा है? नहीं, मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहता हूं, मैं इसमें सवाल जोड़ना चाहता हूं। दो बातें हैं, इससे पहले कि मैं राहुल लाल के पास जाऊं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, दो बातें। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो भी मीडिया पे, जो भी हमारे यहाँ पे भी जो है, जो जिसको कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में ये जो सब दिख रहा है सामने, ये जो चेयर और ये देखिए ना बंगला जो दिख रहा है, क्या ये तस्वीरें गलत हैं? एक बात। दूसरा सवाल कि अगर ये मामला 8 महीनों से लगभग चल रहा है, तो अधिसूचना लगने के बाद दिखाने का क्या? कल दिखा देते, परसों दिखा देते, या इसके पहले तमाम बार इसकी बात सवाल है। तो ऐसा क्यों नहीं? एक एक करके बोलिए, इनको श्रीवास्तव जी को जवाब देने दीजिए। भाई देखिए निखिल जी, अधिसूचना लागू होने का मतलब ये नहीं है ना कि आप मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश नहीं कर सकते या जा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। ये कहाँ अधिसूचना में लिखा है कि आप किसी के घर नहीं जा सकते? ये तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका क्या था?
दूसरा सवाल ये था कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं जो बंगले की, जी। ये सब अब क्या एआई से बनाई गई हैं? बिल्कुल गलत है क्या? देखिए, ये बात तो बीजेपी के लोग जो इस झूठ को फैला नहीं, कर आप रहे बताइए ना, क्या आप बताइए गलत है या सही है? भाई, ये जो ये झूठ फैला रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है, इसका वेरिफिकेशन तभी हो सकता है जब आप या मैं या शिवम जी वहां पे जाकर के जांच करें। मैं तो शिवम जी को चैलेंज कर रहा हूं, शिवम जी ने अगर देखा है अपनी आंखों से तो बताएं इन्होंने सोने का टॉयलेट वहां पे देखा है। अभी इस विषय पर आगे बात बताएं, नेशनल टीवी पे बैठे हुए कहें कि हमने देखा सोने का टॉयलेट देखा है ना। अरे आप बताइए कि मैंने देखा है, आप बैठे हैं। अरे सर, आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं, आप बताइए कि मैं देख। अच्छा, राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए तो। भाई सुनिए, आप दोनों लोगों, आप दोनों आपस में झूठ बोलने से काम नहीं चलता। सुनिए, दिल्ली की जनता सब जानती है, बीजेपी की झूठ को पहचानती है, इसीलिए पिछले 27 साल से आपको बाहर रखा है कि आप बाहर ही ठीक है, वहीं झूठ बोलते रहिए, वहीं झूठ बोलते रहिए, झूठ फैलाते रहिए। अरे सर, वहीं झूठ फैलाते रहिए। आपको दिल्ली की जनता ने रखा ही इसलिए है कि आप फ्री रहिए और आराम से झूठ फैलाइए और आम आदमी पार्टी को जनता के हितों का काम करने दीजिए। जनता के लिए हमारा काम है काम करना। हमको आप सड़क पे बिठा देंगे, हम सड़क से भी काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई घर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सुनिए तो, सीएम हाउस है, जो सीएम होगा वो श्रीवास्तव जी, शिवम छाबड़ा, श्रीवास्तव जी और शिवम छाबड़ा, पुष्पेंद्र जी और शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, पुष्पेंद्र, दोनों लोग सुनिए तो। अरे सुनिए, ऐसे किसी को झूठ फैलाते हुए, सुनिए, आप शर्म की बात तो आनी चाहिए झूठ फैलाते हुए। दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता ने आपको एक बार नहीं, इस तरह से नहीं समझ में आएगा जो सब कुछ बोल रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आ रही है, बात तो सुनिए, इस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं। शांत हो जाइए, श्रीवास्तव जी शांत हो जाइए, शिवम छाबड़ा आप भी शांत हो जाइए। मैं ये कह रहा हूं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बोलने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? एक एक करके बोले और अपनी अपनी बारी में जो कुछ बोलना हो उसके बाद जवाब देंगे। राहुल लाल जी को मैं जोड़ना चाहूंगा। राहुल लाल जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद वो पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि कांग्रेस ने ही दरअसल इसका पर्दाफाश किया था कि कितने कितने इसमें जो भी इसकी जो चीजें सामने आई है शीश महल की। बहरहाल राहुल लाल जी, एक सवाल और बनता है कि जो इंडी गठबंधन जिसकी अगुवाई करने का दावा आप लोग और राहुल गांधी कर रहे थे, कुछ दिन पहले अजय माकन ने राष्ट्रद्रोही करार दिया था अरविंद केजरीवाल को, और उस पर जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी, विशेष तौर पर संजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर कर देंगे। तो क्या आपको गठबंधन से बाहर कर दिया गया है? जिस तरह से समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का और जो दूसरे दलों का आ रहा है, सब कह रहे हैं, ममता दीदी कह रही कि हम तो यहां मंच शेयर करने के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग बाहर हो गए, अकेले हो गए क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही राहुल जी, एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर ले, अनम्यूट कर ले। हाँ निखिल जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस, और वो भी बिना कांग्रेस के, इसकी कल्पना कौन कर सकता है? इंडिया अलायंस की आत्मा कौन है? आत्मा ही कांग्रेस पार्टी है उसकी। तो इसलिए ये जो बयान दिए जाते हैं कि नहीं इंडिया अलायंस खत्म हुआ, इंडिया अलायंस से कांग्रेस को ही हटा देंगे, तो ये देखिए बेबुनियाद बात है, इसका कोई विशेष तर्क आधार नहीं है। अगर दिल्ली के जनता के साथ अन्याय की स्थिति बन रही है, अभी इतने देर से मैं डिबेट में शामिल हूं, एक दोस्ताना संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं, ये दोस्ताना वो है, मतलब किस तरह का होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं इन दोनों पार्टियों के बीच में देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। उस स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी सच्चाई की बात बोलती है, और उस स्थिति में अगर जनता, देखिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार किसके लिए है? कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे पार्टी के लिए जिम्मेवार नहीं है, सबसे पहले वो जनता के लिए जिम्मेवार है। और अगर जनता के साथ अन्याय की स्थिति होगी तो उसके लिए जो भी कठोर शब्दावली है उसका प्रयोग किया जा रहा है उसका। अब ये चीजें कैसे? तो ये ज्ञान कब हुआ आप लोगों को? अभी जब आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया तब? नहीं, देखिए एक चीज जान लीजिए, अब आप लगातार सवाल पूछेंगे कि भाई अभी कुछ महीना पहले तो 6.5 महीना पहले चुनाव हो रहे थे, तब उस पार्टी के साथ थे। इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ गठबंधन था, क्योंकि देश में संविधान और तमाम दूसरी चीजें संकट में है, तो उस समय आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया। लेकिन तब भी निखिल जी आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि पंजाब में इनके साथ गठबंधन नहीं किया गया था, और कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में पंजाब में करके दिखाया था, कोई गठबंधन नहीं किया था। और मैं इस बार भी कह रहा हूं, अभी ये लोग जवाब दे रहे हैं शीश महल को लेके, तो सवाल तो इनसे आम आदमी पार्टी से यह पूछा जाएगा ना कि उन्होंने 2013 में क्या शपथ लिया था अरविंद केजरीवाल जी ने? उन्होंने तो यह बोला था कि ना तो वो पूरे वीआईपी कल्चर के विरुद्ध है, ना उन्हें मकान चाहिए, ना उन्हें गाड़ी चाहिए, ना उन्हें सुरक्षा चाहिए। तो क्या ये हम लोग भूल चुके हैं? देखिए अगर कोई पार्टी ये दावा कर रही है, हम लोग जानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मकान की भी जरूरत होती है, गाड़ी की भी जरूरत होती है, लेकिन अगर वो पार्टी शीश महल ही बनाने पर तुल जाएगा तो फिर उसके ऊपर तो सवाल खड़े होंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग
जो आम आदमी पार्टी के शीश महल का मामला उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उठा रहे हैं वो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बंगले को लेकर वो छोड़ दे रहे हैं, राजमहल की कहानी को छोड़ दे रहे हैं। तो शीश महल बनाम राजमहल, वो जनता के मूलभूत मुद्दे जो है उसको छोड़ दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जनता ठीक के है, उन्हीं जवाब ले मूलभूत लेते हैं मुद्दों आपकी को बात लेकर आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। पुष्पेंद्र जी आप ही के पास आ रहे हैं, उसके बाद नहीं आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं शिवम छाबड़ा के पास जाऊंगा। पुष्पेंद्र जी, ये जो सवाल इन्होंने उठाए हैं वो तो आप उसका जवाब देंगे ही कि भाई आप, ये तो सभी पूछ रहे हैं, देखिए कि आप लोग ये वादा करके आए थे कि अलग तरह की राजनीति करेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे और बिल्कुल अलग तरह की राजनीति करेंगे। अब बंगले पर घमासान है, आप कह रहे, आतिशी कह रहे हैं कि हमको बार बार निकाल दिया जा रहा है। अरे बंगले की बात ही क्यों कर रहे हैं? आपसे उम्मीद नहीं की जा रही कि बंगले की बात करें। एक बात जो राहुल लाल ने कहा उसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, ये जब कांग्रेस या इंडी गठबंधन रूपी शरीर से कांग्रेस रूपी आत्मा निकल गई है तो कैसे काम चलेगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि आतिशी जी का आपने वो बयान सुन लिया होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोई बंगले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे सड़क पे छोड़ दीजिएगा, मैं अपने घर से काम कर लूंगी, लेकिन दिल्ली की जनता का एक एक काम करूंगी, कोई भी काम रुकने नहीं दूंगी। बात, सवाल यहाँ बंगले की नहीं है, सवाल बंगले का उठाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, और उसको सपोर्ट कौन कर रही है? भारतीय जनता की पार्टी की बी टीम कांग्रेस। देख रहे हैं कैसे सुर में सुर मिला रहे हैं कांग्रेस के। अरे आप उसमें बोलिए ना राहुल जी। मैं जनता को पुष्पेंद्र जी ये नजर आ रहा है, राहुल जी आप तो कांग्रेस से नहीं है ना राहुल जी। मैं तो आपके बीच में बोला भी नहीं, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, लेकिन सुन तो लीजिए। मुझे लगता है आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आपको नहीं बोलना चाहिए। आप सुनिए धैर्य से, आप धैर्य से सुन लीजिए, आप धैर्य से सुन लीजिए। कोई आत्मा वात्मा नहीं है, कांग्रेस कोई आत्मा नहीं, गठबंधन की सारी पार्टियों का बराबर का स्टेटस है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी। आप राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है तो राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी भी है। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, राहुल जी, ये सब नहीं चलेगा। गठबंधन में एक्सक्यूज मी कहकर एक कोई सेंटेंस बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए, बीच में मत डिस्टर्ब करिए ना। अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं एक सेंटेंस, तो मैं कह रहा हूं अगर आप एक सेंटेंस बोलना चाह रहे हो, कुछ सवाल है, हाँ राष्ट्रीय, मैं केवल एक सेंटेंस यही कहना चाह रहा हूं कि 99 सीटें कांग्रेस के, अगर उसको हटा दिया जाएगा तो इंडिया अलायंस में, ठीक है आप जवाब लेते हैं। अब ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, आप ठीक, आपको पॉइंट आ गया श्रीवास्तव जी। जब अलायंस होता है राजनीतिक दलों का तो उसमें हर राजनीतिक दल का बिल्कुल बराबर की भागीदारी होती, बराबर का महत्व होता है। किसी को अपने आप को यह कहने का कोई राइट नहीं है कि मैं आत्मा हूं और वो शरीर है और ऐसा वैसा। सारी पार्टियां आत्मा है, सारी पार्टियां जरूर शरीर हैं और सारी पार्टियां गठबंधन के लिए जरूरी होती हैं, तभी गठबंधन बनता है। अगर आप अपने आप को ये कहेंगे अरे आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो आम आदमी पार्टी भी तो राष्ट्रीय पार्टी है, हम भी तो आत्मा है उस गठबंधन की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी का कोई नेता और आम आदमी पार्टी के हमारे नेता को गाली देगा, राष्ट्रद्रोही बोलेगा, तो हम इतनी मांग तो करेंगे ही ना कि या तो इस नेता पे कार्रवाई करिए या फिर इनको गठबंधन से बाहर करिए। अगर आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा और अपने नेता पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम अपने नेता के बारे में अपशब्द तो नहीं सुनेंगे ना आपसे। और अगर आप बी टीम बन करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं, आप भी शीश महल का गाना गा रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, तो ये आपका अपना एक आकलन हो गया होगा कि जैसे 2015 में शून्य पे थे, 2020 पे शून्य में थे, वैसे ही आपको ना तो नफा होना है ना नुकसान होना है, आपको फिर वहीं शून्य के शून्य ही रहना है। तो आप बीजेपी का गाना गाते रहिए और उनकी मदद करते रहिए। हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है। जैसे उसने 2 बार हमको बहुमत दिया, वैसे फिर इस बार 2025 में भी जनता, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के काम को, सुन लीजिए राहुल लाल जी, अरविंद केजरीवाल के काम को, उनके शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो किया, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करी, पानी दिया फ्री, बिजली दिया, ये सब जो काम जनता के लिए किया है, ठीक है, वो हम करते रहेंगे। आप शीश महल का गाने गाते रहिए, आप गालियां देते रहिए। ठीक है, शिवम छाबड़ा को जोड़ते हैं। शिवम छाबड़ा, शिवम जी ये बताइए कि ये जो जिस तरह से आत्मा और शरीर की इंडी गठबंधन की जो लड़ाई है, किस तरह से आप लोग को लग रहा है? और सबसे बड़ी बात ये, मैं पहली बार किसी राजनीतिक, जिसको कहते हैं कि राजनीतिक प्रहसन ही कहें, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, फिर आप प्रतिद्वंदी किसके हैं? निखिल जी, बड़ी हास्यास्पद सी बात है। 2013 में इस पार्टी का जन्म हुआ एंटी कांग्रेस मोटिव पे। देश के अंदर में भ्रष्टाचार की बात कहने वाले, दिल्ली देश में लोकपाल लाने वाले लोग लगातार जब चुनाव जीतते हैं, पहली बार गठबंधन किससे करते हैं? कांग्रेस पार्टी से करते हैं। अभी ज्यादा दूर मत जाइए, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, 6 महीने पहले
6 महीने पहले ये दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, एक दूसरे के साथ में हाथ डाल के घूमते पाए, दिल्ली के अंदर घूमते फिरते पाए जा रहे थे। सीटों का बंटवारा हुआ, 4 पे वो लड़े, 3 पे ये लड़े, लगातार उस प्रकार का डिवीजन ऑफ वो हुआ। एक ही मकसद था कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने, मोदी जी प्रधानमंत्री न बने, बाकी सब ठीक है, बाकी सब झेल लेंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, सुना है? ये वही है। कल्पना कर लीजिए कि इस प्रकार की डबल, अगर वो चोर है तो आज आपके साथ है, तो अब तो आप चोर मौसेरे भाई हो गए ना। अब तो आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, अब तो आप हो गए चोर चोर मौसेरे भाई। वो है भ्रष्टाचार, जो इनका कॉमन ट्रेंड है ना, भ्रष्टाचार है, जो इनको जोड़ के रखता है। अगर कांग्रेस देश के अंदर में भ्रष्टाचार की जननी है, तो आम आदमी पार्टी उसका पापा बन के दिखाया है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के देश में दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़े, एक-एक करके बोलिए। इतिहास गवाह है। एक्चुअली होता क्या है, सुनिए मैं बताता हूँ। जब आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है। सरकार एक ऐसी सरकार बन गई जिनकी कैबिनेट की मीटिंग जेल में भी हो सकती है। क्यों? मुख्यमंत्री जेल में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में, उनके एक्साइज मिनिस्टर जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, सांसद जी भी जेल में। कल्पना करिए कि आप वही कैबिनेट मीटिंग हो रही थी। ठीक है राहुल लाल जी, कहीं ना आपको कहीं शीर्ष महल का भ्रष्टाचार देश के सामने है। जब दिल्ली को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी निखिल भाई स्वास्थ्य सेवाओं की, तो इनके मोहल्ला क्लिनिक तबेले में कन्वर्ट हो गए। जब दिल्ली को शिक्षा की आवश्यकता थी, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया कॉलेज नहीं खोला। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जवाब दूंगा, मैं गिनवा देता हूं आपको स्कूल भी और मॉडल है। जब मैं गिनवा देता हूं। देश में कोरोना बोल लीजिए, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। फिर वही देश कोरोना से जूझ रहा था, लेकिन दिल्ली ऑक्सीजन क्राइसिस जुड़ रही थी, थैंक्स टू आम आदमी पार्टी की सरकार। कल्पना करिए, अच्छा इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित लोग इस दिल्ली को चला रहे थे। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी दिल्ली के अंदर लीडरशिप, चाहे कांग्रेस रही हो, शिवम जी आपका पॉइंट आ गया, कभी नहीं थी। दुर्भाग्य है दिल्ली का कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की शिवम जी आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास समय नहीं है। शिवम जी आपका पॉइंट आ गया। मैं आप दोनों लोगों से, मतलब अब श्रीवास्तव जी से और राहुल लाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं। मेरे पास समय समाप्त हो चुका है और हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि इस शो को खत्म, मतलब वाइंड अप करें, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड, रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक मोर देन दैट। जल्दी मैं सिर्फ शिवम जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं ना कि हमने कुछ नहीं किया। हमने 18 स्कूल बनाए हैं और 12 अभी कंस्ट्रक्शन में है, चल रहे हैं। सुनिए, हॉस्पिटल हमने बनाए 4। अगर आपको सुनना है तो सुन लीजिए, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैं एड्रेस दे देता हूं, नाम चाहिए तो नाम बता देता हूं। आपको देखने चलना है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देता हूं। सुनिए, बीच में आप बोल रहे हैं, शिवम जी आप बीच में बोल रहे हैं ना, अनावश्यक झूठ आपके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। मैं दे रहा हूं स्कूलों की लिस्ट, मैं बता रहा हूं। हमने बनाए ना स्कूल, हमने बनाए अस्पताल, हमने लोगों को दी फ्री बिजली, हमने दिया लोगों को फ्री पानी। बीच में बोल रहे हैं तो 30 सेकंड गया। यार राहुल जी क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में बोल रहे हैं तो 30 सेकंड गया। आपके मेरे पास समय नहीं है, मैं आप मेरा समय खराब कर रहे हैं। आप समय खराब करिए भाई, उनको बोलने दीजिए, जल्दी फिनिश इट ऑफ। जल्दी राहुल जी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप बोलिए। अब 30 सेकंड आप बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। जब मैं कह रहा हूं कि हमने अस्पताल बनाया, हमने गिनवा दिया, हमने स्कूल बनाया, गिनवा दिया, आपको देखना है चल के दिखा देता हूं। मैं चुनौती दे रहा हूं, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। झूठ नहीं बोलते, श्रीवास्तव जी आपका पॉइंट आ गया। राहुल लाल जल्दी से, राहुल लाल जी जल्दी खत्म ये करिए। झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी। राहुल लाल जी खत्म करिए। राहुल लाल जी जल्दी खत्म करिए, जल्दी मैं जल्दी। मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि दिल्ली में आधारभूत संरचनाएं जो तमाम बनी है, और शीला दीक्षित के समय में बनी है, दिल्ली की जनता को बड़ी अच्छी से पता है। और एक चीज ये भी हम लोगों ने देखा, चलिए आपका भी पॉइंट। शीला दीक्षित जी ने काम किया, लेकिन उनके बाद हमने बहुत सारा काम ऐसा किया। ठीक है, आपका भी पॉइंट आ गया, आपका भी पॉइंट। चलिए अब इस चर्चा को खत्म करेंगे, इसीलिए हमको बार-बार चलिए होल्ड ऑन। सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी आपका भी, राहुल लाल जी आपका भी, और शिवम छाबड़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है, उसकी बात करें, उसकी चर्चा करें। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड, पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो
तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है।